व्यवसाय की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने एक टेराकोटा, टेराकोटा का नाम सुना है बेटा? अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र टेराकोटा के काम के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा गोरखपुर। कौन सा होगा बेटा? गोरखपुर। तो आप लोग नोट कीजिए, लिखेगा टेराकोटा के काम के लिए गोरखपुर प्रसिद्ध है, फेमस है। टेराकोटा के काम के लिए गोरखपुर प्रसिद्ध है। हाँ बताइए, जल्दी बताइए। हाँ जी, अच्छा हम कैसे हो? हाँ, आप कहाँ हो? वो अरेस्ट कर लिया? चलिए, क्या लिखा? टेराकोटा के लिए कौन फेमस है? गोरखपुर। बाकी सुनो ध्यान से, गोरखपुर में आप लोग गोरखनाथ का मंदिर पढ़ते हैं, इसी को आप यहाँ की पीठ भी कहते हैं। अगर गोरखनाथ मंदिर की मैं बात करूं तो गोरख शब्द हटा दो, नाथ पे आ जाओ। नाथ जो शब्द है बेटा, ये एक समुदाय से है, एक कम्युनिटी से है। अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थल है। सबसे अधिक वर्षा उत्तर प्रदेश की कहां होती है? गोरखपुर में। गोरखपुर की ही अगर आप लोग बात करोगे तो गोरखपुर में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर गेहूं। यस और नो? और एक क्वेश्चन आप लोग याद कर चुके हैं ऑलरेडी कि आपके वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सांसद क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र भी क्या है सर? गोरखपुर ही है। ठीक है, आगे बढ़िए, पैराग्राफ चेंज करें, गोरखपुर से आगे निकले, सीधे आप लोग हेडिंग बनाएं श्रावस्ती। श्रावस्ती नाम सुना होगा, घूमने गए हैं कभी? श्रावस्ती, आगे कहानी नहीं बढ़ाएंगे। श्रावस्ती, चलिए श्रावस्ती पर आओ तो आप लोग मेरे साथ एक वर्ड याद कीजिए बेटा। आप लोगों ने एक फेस्टिवल पढ़ा, मनाते भी हैं मैक्सिमम बच्चे आप लोग, दीपावली। अगर दीपावली की मैं बात करूं तो दीपावली और दशहरा दोनों एक दूसरे से और एक ही व्यक्ति से लिंक करते हैं, हाँ या ना? और इन दोनों ही व्यक्ति से जुड़ी हुई एक जनजाति है, नाम है थारू। क्या नाम है? क्या थारू जनजाति के लोग दीपावली मनाते हैं? दीपावली क्यों नहीं मनाते? क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी जनजाति का था रावण, तो हमारा तो चला गया, हम क्यों मनाए? और आप लोगों को दशहरा ना मनाने वाला भी एक जगह दिखाया था, कौन सा था? और ये कहां पर है? तो ग्रेटर नोएडा का एक ऐसा भी गांव है जो दशहरा नहीं मनाता, और थारू ट्राइब के लोग दीपावली नहीं मनाते। और थारू ट्राइब के लोग उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां है? श्रावस्ती। काम का है, नोट करें, लिखेगा यहां थारू जनजाति के, यहां थारू ट्राइब के, थारू जनजाति के सबसे अधिक लोग निवास करते हैं। यहां थारू जनजाति के, थारू टाइप के सबसे अधिक लोग निवास करते हैं। थारू जनजाति के सबसे अधिक लोग निवास करते हैं। ठीक है, एक और वर्ड लिखो यहीं पे, पैराग्राफ चेंज करें, लिखेगा सुहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य, सुहेल देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुहेल देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? श्रावस्ती में है। सुहेल देव वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाराणसी में है, सॉरी श्रावस्ती में है। बच्चा वाराणसी से क्वेश्चन पूछ रहा था, कहां पे बेटा? अच्छा, वाराणसी से एक क्वेश्चन आप लोगों को और याद करवा रहा हूं, बता भी चुका हूं, आप लोग मुझे बताइएगा। श्रावस्ती से अलग हटके मैं वाराणसी की बात कर रहा हूं। अब वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी में आप लोगों ने एक वो संस्थान स्थापित होते हुए देखना है जो ऑलरेडी मनीला फिलीपींस में है, और वो है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन।
तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? मनीला। और मनीला कहां पर है? तो फिलीपींस के मनीला में आप इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन देखते हैं, और उसकी एक शाखा को स्थापित किया जा रहा है वाराणसी में। कहां पे बेटा? वाराणसी। याद रखिएगा, काम का क्वेश्चन है। पैराग्राफ चेंज करें, आगे बढ़िए। लिखिएगा बेटा। कुछ देर के लिए बीच में क्लास बफरिंग हो गई थी, तो कुछ बच्चों का छूट गया है। उन बच्चों को मैं बता दूं कि बेटा बस मैंने आपको एक तो लिखवाया है सुहेल देव, है ना, और ये सुहेल देव जो है ये वन्यजीव अभ्यारण्य आप लिख सकते हैं। सुहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है बेटा? श्रावस्ती। तो एक तो मैंने श्रावस्ती में सुहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य लिखवाया है। आप लोग इस वीडियो को रोक के दोबारा भी देख सकते हैं या कर सकते हैं, सुहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य। और दूसरा पार्ट श्रावस्ती में क्या लिखवाया था बेटा? जोर से बोलो, थारू जनजाति। तो थारू ट्राइब, थारू जनजाति सबसे ज्यादा श्रावस्ती में है। बस इस चीज को आप लिख लें। आप लोग बिल्कुल बराबर आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज, शेडिंग बनाएं। कुशीनगर, 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 कुशीनगर। चलिए, जब हम लोग बेटा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते हैं, तो कुशीनगर में आप लोग एक वर्ड ऐड करेंगे। जो वर्ड आपको याद करना पड़ेगा, महापरिनिर्वाण। कौन सा वर्ड होगा? फोकस कीजिए बेटा। आप लोगों ने नाम सुना होगा महात्मा बुद्ध का, यस और नो? महात्मा बुद्ध की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम का क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 घटनाएं महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं? तो महात्मा बुद्ध के जीवन से 3 घटनाएं संबंधित है। एक, उनका घर को छोड़ के जाना, और दूसरा ज्ञान को प्राप्त करना, और तीसरा मोक्ष को प्राप्त करना। तो पहले में घर छोड़ा, दूसरे में ज्ञान लिया, और तीसरे में प्राण दिए। ये 3 घटनाएं याद रखना, और इन तीनों घटनाओं को नाम दिया गया है महाभिनिष्क्रमण। क्या पहला क्या है बेटा? महाभिनिष्क्रमण। और महाभिनिष्क्रमण जो घटना है वो उनकी घर छोड़ देने वाली है। समझ रहे हैं? उसके बाद उनको एलाइटमेंट होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसको बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। और तीसरा, इनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये अपने प्राणों को छोड़ देंगे, तो इसे कहा गया महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया बेटा? महापरिनिर्वाण। तो 3 वर्ड आपको याद करने हैं, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। ये तीनों घटनाएं रिलेटेड विद महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध ने जहां मोक्ष प्राप्त किया उस जगह का नाम कुशीनगर है। तो यहां महात्मा बुद्ध का मठ है। समझ रहे हैं? महापरिनिर्वाण मठ है। नोट कीजिए, लिखेगा। यहां यह महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। महापरिनिर्वाण प्लेस ऑफ महात्मा बुद्ध, महापरिनिर्वाण स्थल है। कौन सा स्थल है बेटा? महापरिनिर्वाण स्थल है, स्थल है। और यहीं पे एक नोट बनाइए, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 3 घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। 3 इवेंट्स आर इंपॉर्टेंट। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 3 घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कितनी घटनाएं बेटा? 3 घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। तीन घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट, पहले लिखें, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। और इस महाभिनिष्क्रमण के आगे लिखिएगा महात्मा बुद्ध का घर छोड़कर जाना। आप बोलते हैं गृह त्याग करना, महात्मा बुद्ध का घर छोड़कर जाना। तो पहली घटना में क्या है? महात्मा बुद्ध का घर छोड़कर जाना। सेकंड लिखिए धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। तो इसे बेटा धर्म चक्र परिवर्तन ही लिखना, कभी रिलीजन साइकिल चेंज लिख दो। एक घटना है, नाम है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन में आप लोग ऐड करेंगे महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करना,
अलाइनमेंट, महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। और तीसरी घटना मैंने अभी आपको लिखवाई है, तीसरी क्या है? महापरिनिर्वाण, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। तीनों घटनाएं लिख ली। अब एक और जगह उत्तर प्रदेश में देख ही लेते हैं। जगह का नाम है कपिल वस्तु, और कपिल वस्तु में ही महात्मा बुद्ध ने अपने घर को छोड़ा था। तो अगर मैं कहूं कि कपिल वस्तु से महात्मा बुद्ध घर छोड़ के चले गए, गृह त्याग करके चले गए, तो कौन सी घटना है? समझ गए कि नहीं? तो लिखिए, हेडिंग बनाए कपिल वस्तु। नेक्स्ट अगला नोट होगा कपिल वस्तु, कपिल वस्तु लिख लिया बेटा। कपिल वस्तु जिले का नाम है, लिखिएगा। यह स्थल महात्मा बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण से संबंधित है, रिलेटेड विद महाभिनिष्क्रमण ऑफ महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण से संबंधित है। महाभिनिष्क्रमण से संबंधित है, ठीक है। यह है महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन की राजधानी था। यह महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन की कैपिटल यानी कि राजधानी था। महात्मा बुद्ध के पिता, फादर ऑफ महात्मा बुद्ध, और फादर का क्या नाम था? शुद्धोधन। शुद्धोधन की राजधानी यानी कि कैपिटल था, राजधानी था। लिख लिया, पैराग्राफ चेंज कीजिए। अच्छा, अब वैसे तो जिले इतने सारे हैं उत्तर प्रदेश के, सारे 75 जिले थोड़ी ना पढ़ने हैं। ये पढ़ने हैं? नहीं पढ़ने बेटा, पढ़ना मूर्खता है। ज्यादा पढ़ना मूर्खता होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। मूर्ख लोग ज्यादा पढ़ते हैं और कम पढ़ के जो सिलेक्शन लेते हैं वही तो होशियार होता है। यस और नो? अब इतना भी कम मत पढ़ लेना कि जाके फिर महाभिनिष्क्रमण का महा याद कर लो और धर्म चक्र परिवर्तन का परिवर्तन और बन जाए महापरिवर्तन। महापरिवर्तन से याद आया, आपके याद होगा एक इस प्रकार का शब्द ना महागठबंधन के रूप में भी आया था। तो महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई घटनाएं हैं महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन, और तीसरी घटना क्या है? महापरिनिर्वाण। और ऐसा इतिहास में पेज आया और शब्द फिर से दोहराया गया, महागठबंधन। और महागठबंधन में जितनी भी पार्टियां थी वो सब मिलके क्या हो गई? एक। किसके खिलाफ? जीती कौन? समझ गए ना? अब बचपन में तो एक कहानी सुनी थी कि अनेकता में एकता, लेकिन यहां तो उदाहरण दूसरा ही मिला कि नहीं मिला? मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं बेटा। ये लोकदल वाले, सपा वाले, बसपा वाले या अदर पार्टी वाले, सपा वाले, कांग्रेस वाले, आप लोग ईर्ष्या क्यों करते हो? आप लोग मजे लो ना, जैसे मैं ले रहा हूं। पार्टियों से और पॉलिटिक्स में मजे लो जिंदगी के। बस जिसने पार्टी और पॉलिटिक्स को सीरियस ले लिया वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो क्या लेना है? मजा लेना है बेटा, लेना है कि नहीं? तो महागठबंधन हुआ और महागठबंधन में कौन जीता था बेटा? तो बीजेपी ने महागठबंधन को फ्लॉप कर दिया। इससे एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ, और एक उदाहरण की कहावत झूठी हो गई। वो क्या थी? कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। कहावत झूठी हुई कि नहीं हुई? पेपर में आता है ये हिंदी में। तुम लोगों को लग रहा है मैं आउट ऑफ सिलेबस बात कर रहा हूं। वो पूछेगा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन से संबंधित है? ऑप्शन समझ गए ना? इसीलिए फेल होते हैं, समझ गए? इनको आप कहते हो ना कि सर हिंदी का भी क्वेश्चन इस तरीके का गलत हो गया, इसलिए होता है क्योंकि तुम लोग दिमाग ज्यादा लगाते हो। और मैंने कहा दिमाग लगाना कितना है? कम। ज्यादा है क्या दिमाग? अच्छा, जो ये एक्सेप्ट करता है कि सर मेरे पास तो बहुत ज्यादा दिमाग है, तो बहुत ज्यादा दिमाग का मतलब बहुत ज्यादा यानी कि मोटा दिमाग है। अब मोटा दिमाग काम का नहीं होता। काम का क्या होगा? शार्प दिमाग। समझ गए ना? जो शार्प होगा, छोटा दिमाग, छोटे, सबका जो दिमाग है ना बेटा बराबर है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आज किसी डॉक्टर से जाके पूछो,
ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति से जाके पूछो जिसने मनुष्य पर अध्ययन किया हो, मनुष्य के दिमाग पर अध्ययन किया हो। गूगल से बड़ा तो अध्ययन करता कोई नहीं है, आप वहां पे पूछो। ठीक है, चलो अब इस पार्ट को यहीं रखो। अगली क्लास में मैं आपको उत्तर प्रदेश की आर्कियोलॉजिकल साइट्स कराऊंगा, पूरा तात्विक स्थल कराऊंगा, और उसके बाद इस पार्ट से निकल करके आपकी उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर, उत्तर प्रदेश के व्यवसाय, उत्तर प्रदेश के उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज, इन पार्टों को करना शुरू कर देंगे। बाकी करेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में। और इकोनॉमिक्स की क्लास जिन बच्चों को करनी है वो रुक जाएं, जिन बच्चों ने अपने नाम लिखवाने हैं प्रैक्टिस बैच के लिए वो नीचे लिखवा दें। और 8 बजे से बृहस्पतिवार को, थर्सडे को मूल विधि की क्लास शुरू हो रही है, और मूल विधि विद स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर करवाऊंगा। इस मूल विधि की क्लास का आपका कोई भी चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, 8 से 9 बजे बृहस्पतिवार को।